नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिलों में डर पैदा हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बंदूक से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी, साहस और रणनीति से भारत के दुश्मनों को हराया। एक ऐसा शख्स जिसे लोग भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। ये कहानी है अजीत डोभाल की। साल 1945। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था अजीत कुमार डोभाल। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। बचपन से ही अजीत डोभाल ने अनुशासन, देशभक्ति और साहस को अपने घर में देखा। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन वो भारत की सुरक्षा के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक बनेंगे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक किया। उनकी बुद्धि तेज थी, लेकिन उनका सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था, वो देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। 1968 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी बने। उन्हें केरल कैडर मिला। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने इतिहास बना दिया। उस समय केरल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, दंगे हो रहे थे, स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी। लेकिन युवा आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल ने अपनी सूझबूझ से हालात को संभाला। उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी को देखकर सरकार का ध्यान उनकी ओर गया। कुछ ही वर्षों में उन्हें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के महत्वपूर्ण मिशनों में शामिल किया जाने लगा। अब शुरू होने वाला था उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय। एक ऐसा मिशन जिसके बारे में सोचकर भी सामान्य इंसान डर जाए। 1980 का दशक। पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। खालिस्तानी आतंकवादी पूरे राज्य में डर फैला रहे थे। भारत सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय अजीत डोभाल को एक बेहद खतरनाक मिशन सौंपा गया। उन्हें आतंकवादियों के बीच जाकर जानकारी जुटानी थी। सोचिए, अगर उनकी पहचान उजागर हो जाती तो उनकी मौत तय थी। लेकिन अजीत डोभाल पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी पहचान बदली और कई महीनों तक आतंकवादियों के बीच रहकर जानकारी जुटाई। उन्होंने आतंकवादियों का विश्वास जीत लिया और फिर वो जानकारी भारतीय एजेंसियों तक पहुंचाई। इसी जानकारी ने बाद में कई बड़े ऑपरेशनों को सफल बनाने में मदद की। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन अभी बाकी था। एक समय ऐसा भी आया जब अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट बनकर रहे। जी हां, 7 साल दुश्मन देश में एक नकली पहचान के साथ। हर दिन मौत का खतरा, हर पल पकड़े जाने का डर। लेकिन फिर भी वो डटे रहे। उन्होंने वहां से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी पूरी जीवन शैली बदल दी थी। वो इतने गहरे अंडर कवर थे कि कोई उन पर शक नहीं कर सकता था। दोस्तों, यहीं पर हमें उनकी जिंदगी का पहला बड़ा सबक मिलता है। पहला सबक, महान लोग आराम नहीं चुनते, वे जिम्मेदारी चुनते हैं। जहां सामान्य व्यक्ति खतरा देखता है, वहीं महान व्यक्ति अवसर देखता है। समय बीतता गया। अजीत डोभाल की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनने लगी जो असंभव मिशन को भी संभव बना सकता था। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ। यह भारतीय सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने फिर से अंडरकवर जाकर आतंकवादियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। ऑपरेशन सफल रहा और भारत ने बड़ी जीत हासिल की। अब पूरे देश में उनकी बहादुरी की चर्चा होने लगी, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि से ज्यादा अपने मिशन की चिंता थी। उनका लक्ष्य हमेशा एक ही था, भारत की सुरक्षा। वर्षों तक उन्होंने कई गुप्त मिशनों में काम किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जहां जान बचाना लगभग असंभव था, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से जीत हासिल की। दोस्तों, यहां हमें दूसरा बड़ा सबक मिलता है। दूसरा सबक, डर का मतलब रुक जाना नहीं है। डर तो हर इंसान को लगता है, लेकिन बहादुर वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। साल 2005 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए। कई लोग सोच रहे थे कि अब उनका सफर खत्म हो गया, लेकिन असली इतिहास अभी लिखा जाना बाकी था। 2014 में भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया। अब उनके कंधों पर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी।
इसके बाद भारत की सुरक्षा नीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। 2016 उरी हमला, देश गुस्से में था। भारत के जवान शहीद हुए थे। पूरे देश की नजर सरकार पर थी। तभी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। ये एक ऐतिहासिक ऑपरेशन था। इस रणनीति को तैयार करने में अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। दुनिया ने देखा कि नया भारत आतंकवाद का जवाब देना जानता है। 2019 पुलवामा हमला, एक बार फिर देश शोक में था, लेकिन इस बार भी भारत ने जवाब दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने दिखा दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठा सकता है। दोस्तों, अजीत डोभाल की कहानी हमें तीसरा बड़ा सबक देती है। तीसरा सबक, सफलता ताकत से नहीं, तैयारी से आती है। दुनिया सिर्फ जीत देखती है, लेकिन जीत के पीछे वर्षों की तैयारी छिपी होती है। आज अजीत डोभाल का नाम भारत के सबसे सम्मानित रणनीतिकारों में लिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की सेवा में समर्पित किया। अगर हम उनकी पूरी जिंदगी को एक वाक्य में समझना चाहें, तो वो होगा, देश पहले, बाकी सब बाद में। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो अजीत डोभाल से 3 बातें सीखिए। बड़ा सोचो, डर के बावजूद आगे बढ़ो, तैयारी कभी मत छोड़ो। याद रखिए, साधारण लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, असाधारण लोग परिस्थितियों को बदल देते हैं, और अजीत डोभाल उन्हीं असाधारण लोगों में से एक हैं। कहानी का संदेश, जब इरादे देश के लिए हों तो डर भी सलाम करता है। भारत की जेम्स बॉन्ड, भारत के रणनीतिक योद्धा अजीत डोभाल को सलाम।